आप सबको जय श्री कृष्ण। हम उस जगह पे जहाँ आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। आज मैं जल्दी के साथ आपके साथ ये शेयर करूँगा क्योंकि वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। तो आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है कि परमेश्वर हमारी तकलीफों के साथ कैसे जुड़ा हुआ। अक्सर हम कहते हैं ना, परमेश्वर है तो हम परेशान क्यों हैं, परमेश्वर है तो ये दुख क्यों है। तो हमारे दुख के साथ, हमारी परेशानी के साथ परमेश्वर कैसे जुड़ा हुआ है, आज ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर और हमारी तकलीफ। रोमियो 8 का 38-39, रोमियो 8 का 38-39 कहता है, रोमियो 8 का 38-39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के प्रेम से हमें जुदा नहीं कर सकती। परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई चीज जुदा नहीं कर सकती और यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। पवित्र आत्मा की सहभागिता से हमें कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। यानी हमारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर है। लेकिन इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि परमेश्वर सबको परेशानियों से आजाद नहीं करता। परमेश्वर सबको परेशानियों से आजाद नहीं करता। कुछ को वो उन परेशानियों में खत्म भी हो जाने देता है, क्योंकि एक गिनती तय है जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण दे देंगे, ऐसा एक गिनती तय है। अगर परमेश्वर सबको ही बचाता रहता तो आज तक एक भी शहीद यीशु मसीह के नाम से न होता। इस बात को समझ लीजिए। एलिशा, जिसकी हड्डियों को छू के एक मुर्दा जिंदा हो गया, फलिस्तियों के डर के मारे उस मुर्दे को वो जब कब्र में रखने के लिए गए, सामने से दुश्मन जब आ रहे थे तो इन्होंने उस मुर्दे को यूं ही फेंक दिया। ये मुर्दा जब फेंका गया तो ये जाके एलिशा की हड्डियों से टकराया। वहां एलिशा का शव, एलिशा की लाश बहुत पहले रखी गई थी, अब हड्डियां ही रह गई। ये जब उसकी हड्डियों को टच करता है तो जिंदा हो जाता है। एलिशा की हड्डियों में आज भी वो सामर्थ्य थी कि वो मुर्दे को जिंदा करता। हालेलुया, आमीन। लेकिन वो एलिशा खुद बीमार होकर मरा था। वचन कहता है कि उसको एक ऐसी बीमारी लगी कि वो मर गया। तो इस चीज का भी ख्याल रखें कि सारे के सारे छुड़ाए नहीं जाएंगे, सारे के सारे छुड़ाए नहीं जाएंगे। आप पौलुस की मिनिस्ट्री को जब देखते हैं तो पौलुस ने जिसके लिए प्रार्थना की वो चंगा हो गया, लेकिन उसी का अपना एक सहभागी जो उसके साथ सुसमाचार का सहभागी है, पौलुस अपने खत में लिखा है कि हम उसे बीमार ही छोड़ के आए। तो क्या उसके लिए उसने दुआ ना की होगी? लेकिन वो बीमार ही रहा, उसको उसी हाल में ये छोड़ के आए। पौलुस खुद अपने बारे में कहता है कि शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारता है, एक कांटा मुझे चुभाया गया। मैंने 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस कांटे को हटाया नहीं, बल्कि ये कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इस बात को याद रखिए कि सारे के सारे छुड़ा लिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है।
सारे के सारे बचा लिए जाएंगे, वैसा भी नहीं है। इब्रानियों 11 अध्याय इब्रानियों 11 विश्वास के योद्धाओं का एक चैप्टर है। लेकिन जब आप इसमें पढ़ते हैं ना, छत्तीस से लेके 38 तक, इब्रानियों 11 का 36 से 38। कई एक खट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए। आरे से चीरे गए, जो हम कहते हैं आरे अनाल जो चीरे गए, वो यहां से लिया गया। आरे से चीरे गए, ये ऐसा इतिहास बताता है। यशायाह नबी जिसके साथ परमेश्वर ने बात की, जिसको परमेश्वर ने, उस खुदा ने ये बताया कि मेरा बेटा पैदा कैसे होगा, कुंवारी से पैदा होगा, वो कोड़े खा के हमको चंगा करेगा, वो सूली पे लटका के मारा जाएगा, वो डाकुओं के साथ गिना जाएगा, वो मुर्दों में से जी उठेगा। ये तमाम बातें जिस नबी के साथ परमेश्वर ने की, इतिहास कहता है कि उसको आरे से चीर दिया गया था। ये सुनना बड़ा आसान है, उसको समझ के देखें कि आरे से किसी को जब चीरा जा रहा हो तो कैसा होगा, किस तरह से वो चीरा गया होगा, उसको समझिए। आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। संसार उनके योग्य न था। लेकिन उनके हालात क्या हैं? कंगाली में भी फिरे, तकलीफ में, हर तरह से मतलब उनको सताया गया। ऐसा भी होगा, तो दोनों तरह से अपने आप को तैयार रखें। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर हमारी तकलीफ में, हमारे दर्द में हमारे साथ कैसे जुड़ा है। लेकिन सारे के सारे बचा लिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हमारे विश्वास की परख किसी भी तरह से हो सकती है। जो जितना ज्यादा विश्वास में मजबूत है, परीक्षा उसकी उतनी भारी है। इस चीज को यूं समझ लीजिए, इस चीज को यूं समझ लीजिए। जो विश्वास में कमजोर है डंडे से पिटेगा, जो विश्वास में मजबूत है आरे से चीरा जाएगा। तो अपने आप को आप मजबूत कीजिए, विश्वास में, विश्वास में मजबूत कीजिए, ताकि जब कोई आरे से चीरने वाला हो तो हम इनकार न करें, इनकार न करें। सारी चीजें उसके कंट्रोल में है। वो कहता है, अभी हमने जैसा कि पढ़ा, कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। परमेश्वर हर घड़ी कंट्रोल में है, हर वक्त कंट्रोल में है, और वो हमारी पनाह है, पनाहगाह है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। जब ऐसी कुछ समस्या हो, दौड़ो अपने गढ़ में जाके छिपने के लिए, अपने खुदा में छिपने के लिए, उसके अंदर रहने के लिए। भजन संहिता 16 का 1। भजन 16:1। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, हमारी सहायता, अति सहज। क्या लिखा है? अति सहज मिलने वाली सहायता। अति सहज का मतलब समझते हैं? बड़े आराम से, बड़ी सरलता से यूं मिल जाने वाली सहायता। और यूं मिल जाने वाली सहायता अपने रिश्तेदार भी नहीं होते।
अपने सगे वाले भी नहीं होते। जब समय आता है, जब उनकी जरूरत होती है, तो वो गधे के सींग होते हैं। गधे के सींग देखे आपने? नहीं देखे ना? तो रिश्तेदार भी नहीं दिखते परेशानी में। गधे के सींग नहीं होते तो परेशानी में रिश्तेदार भी नहीं होते। लेकिन परमेश्वर बड़ी सरलता से सहज मिलने वाली सहायता, सहज मिलने वाली सहायता। एक बार उस पर यकीन तो करके देखें, एक बार उसके पास बैठ के तो देखें, एक बार उसके अंदर पनाह लेके तो देखें। वो दृढ़ गढ़ है, मजबूत कला है। एक बार उसके पास तो आए, एक बार उसको कह के पुकार के तो देखें। यहोशापात जब डर गया, जब उसके ऊपर 3 राजाओं ने हमला किया, यहोशापात डर गया। और उस समय पे क्या होता था कि अगर राजा डर जाए तो दूसरे सेना को किराए पे बुलाता था। दूसरे सेना की, दूसरे राजा की सेना को किराया दे के बुला लेता था। मेरी मदद के लिए आओ, मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा, इतना चांदी दूंगा, इतना तुम्हें गेहूं दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तुम आओ मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे ऊपर युद्ध आ पड़ा। यहोशापात ने इस बार लोगों को नहीं पुकारा, परमेश्वर को पुकारा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय के अंदर पढ़ पाएंगे आप इसको, आराम से बैठ के पढ़िए, पूरा अध्याय पढ़िए। यहोशापात ने परमेश्वर को पुकारा। लिखा है कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और जब परमेश्वर उसको मिला तो परमेश्वर कहता है टेंशन ना ले, लड़ूंगा मैं, तू खड़े होके देख। बचपन में जब मारा किसी ने तो हम मम्मी को या बड़े भाई को लेके गए तो वहां पे जाके हमने क्या किया? फिर हमने खाली खड़े होके देखा, बाकी तो उन्होंने किया। मेरा तो बड़ा भाई कोई है नहीं, तो मेरे छोटे भाई ने मुझे देखा, वो भी उसके साथ में ज्यादा नहीं गया, एक आध बार ही गया, उतना ही उसके लिए काफी हो गया, उसका दिल चुन गया इतने में। तो जब हम परमेश्वर की तलाश करते हैं, वो कहता है तुझे नहीं लड़ना, लड़ूंगा मैं, तू खड़े होके तमाशा देख। अब बीमारी हो, गरीबी हो, कलेश हो, कुछ भी हो, हम सिर्फ अपने बाप को ढूंढते हैं, वो मिल जाता है और फिर वो कहता है अब तू खड़े होके देख मैं क्या करता हूं। और यूं चुटकी देर से बजी है, इससे पहले वो काम कर देता है। आमीन। ये उनका सामना करने को पहुंचे तो वो सब मरे हुए थे, सबने आपस में एक दूसरे को मार दिया। ये जो लूटने के लिए आ रहे थे, ये 3 दिन उनको लूटते रहे। और बाइबल कहती है कि लूट इतनी हुई कि उठा ना पाए। माने सोना इतना भर लिया बोरी में कि बाद में वो उठ नहीं रही है। अब मन में कैसा कैसा मलाल लेके निकाल के रानी हार फेर के होंगे ना उन्होंने, लेके नहीं जा सकते, बोरी उठ नहीं रही। बोरी हल्की करने के लिए सोना फेंका होगा, तो उसके बाद भी जो ये फेंक के आए होंगे उसको भी जिस किसी ने लूटा होगा वो भी माला माल हो गया होगा। तो हमारा परमेश्वर जब परेशानियों से लड़ता है ना, तो परेशानियां हमारे लिए आशीष का कारण हो जाती है। परेशानियां हमारे लिए बरकतें छोड़ के जाती हैं। जो लूटने आई थी लूट के जाती है, जो लूटने आई थी वो खुद लूट के जाती है। और हम इतना लूट लेते हैं कि हमारे छोड़ने के बाद और लोग भी उसको लूट लेते हैं। जंगलों में यूं ही भटकने वाले जो सोच रहा होगा यार कुछ मिल जाए, कई दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ मिल जाए तो मार के वही खा लेंगे, वो ये सोच के जो आया होगा वो लखपति होके गया होगा और घर जाके उसने कोठी बना के आराम से रहना शुरू किया होगा, है ना। तो उसको पूछा होगा कितना पैसा कहाँ से आया? परमेश्वर की आशीष जो उसने यहोशापात को दी थी, उसके कुछ छींटे बाकी पड़े थे, जंगल में बची हुई थी, वही बटोर के लाया और उससे मैं लखपति हो गया।
परमेश्वर के पास जाएं, उसकी तलाश करें। यशाया 25:4। क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। आमीन। दीन लोगों के लिए, दरिद्रों के लिए, दीनों की शरण स्थान है, दीनों का गढ़ है, दीनों के लिए वो जगह है, दरिद्रों के लिए वो जगह है कि वो आके उसमें पनाह ले सके। उनकी पनाहगाह है खुद खुदा। हमारी पनाहगाह है खुद खुदा। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर एक दृढ़ गढ़ है, मजबूत किला है। उसके पास आए और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आमीन। उसकी तलाश करें, लोगों की नहीं, उसकी तलाश करें और वो आपकी तकलीफ को जीत में बदल देगा। तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि आपकी परेशानी को वो आशीष में, खुशी में बदल देगा। आमीन। वचन संहिता 49 13 से 15। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गडेरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे। देखिए क्या लिखा है कि वो चाल जो बना रहे हैं ना वो गलत है, लेकिन तो भी उनके जाने के बाद लोग उनको याद करते और उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन असल में वो लोग कैसे हैं? अधोलोक की भेड़ बकरी के समान है। वो खत्म होने के लिए, मरने के लिए चुने गए। मौत उनका गडरिया है। मौत उनको लेके जाएगी अधोलोक में। किनको? जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम करते हैं, परमेश्वर के जन के खिलाफ जो चलेगा, मौत उसका गडरिया है। अधोलोक में वो भेड़ बकरी के समान होगा। जी। और उनका रूप सुंदर रूप अधोलोक का कोर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। आमीन। उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा। अधोलोक का कौर हो जाएगा मतलब वो जो हम रोटी तोड़ते और एक बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? बुर्की, बाइट, निवाला, कोर, लो, सिर्फ एक। उसको कहते हैं कोर। रोटी का एक टुकड़ा जिसको तोड़ के हम खाते हैं ना, बुर्की, गिराई, कोर, निवाला, लोफ, बाइट, जैसा आप कहें। तो उनका सुंदर रूप अधोलोक का कोर हो जाएगा, माने वो खत्म हो जाएंगे। और मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, क्योंकि वो मेरा संभालने वाला। मुझे अधोलोक से बचा लेगा, क्योंकि वो मेरा बचाने वाला। वो साथ रहता है, ये याद रखिएगा, वो साथ रहता है। 73 का 16 से लेके 20 तक। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। वचन संहिता 73 का 16 से 20 आपको साफ कहता है कि मैं समझता नहीं था इसको, मैं समझता नहीं था, लेकिन जब मैंने तेरे पवित्र स्थान में बैठ के उनके बारे में सोचा तो पता चला कि वो तो रहेंगे ही नहीं, वो तो टिकेंगे ही कहीं नहीं।
तू दुष्टों को यूं खत्म कर देगा जैसे एक छाया होती, एक छाया के जैसा तू दुष्टों को खत्म कर देगा। तू हमारे साथ है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। दुष्ट और पापी में क्या फर्क है? दुष्ट में और पापी में क्या फर्क है? दुष्ट परमेश्वर को कभी परमेश्वर करके स्वीकार नहीं करेगा। पापी यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकता है, कर ही लेगा, कहीं नहीं लिखा कर सकता। लेकिन दुष्ट सब कुछ जानते हुए भी यीशु को प्रभु नहीं कहेगा। तो दुष्टों का ठिकाना अधोलोक ही है। पापी बचाए जा सकते हैं, पापी बचाए जा सकते हैं, दुष्ट बचेगा नहीं, क्योंकि वो बचना नहीं चाहता। जो उसको बचा सकता है वो उसको स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए बचेगा नहीं। तो दुष्ट और पापी में यही फर्क है। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट यूं खत्म कर दिए जाएंगे जैसे एक छाया होती, वो कभी नहीं रहेंगे। रोमियो 8:28 कहता है कि जितने भी परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं और वो जो उससे प्रेम करते हैं, सब चीजें मिलकर अंत में उनके लिए भलाई ही को पैदा करेगी। परमेश्वर ने जिनको बुलाया, परमेश्वर ने जिनसे प्रेम किया, सारी चीजें मिलके आखिर में उनके लिए भलाई पैदा करेंगे, भलाई उत्पन्न कर देंगे। उनके लिए बुराई में से भलाई निकल आएगी। लोग आपके लिए योजना बनाते हैं, आपके खिलाफ योजना बनाते हैं, और जितना आपको गड्ढे के अंदर दबा देना चाहते हैं, परमेश्वर उतना आपको मीनार के ऊपर खड़ा कर देता है। वो कुड़ने वाले फिर कुड़ कुड़ के काले से ब्राउन से डार्क ब्लैक हो जाते हैं। कुड़ने वाले कुड़ते चले जाते हैं। परमेश्वर जब आपके साथ है ना, तो आपको चाहे कोई कितना ही गिराए, कितना ही गिराने की कोशिश करे, जमाना गिराएगा, परमेश्वर उठाएगा। आमीन। जमाना हार जाएगा और परमेश्वर जीत जाएगा। जमाना हराने की कोशिश करता है, यीशु हारने नहीं देता, वो बचा के रखता है। जमाना खत्म करने की कोशिश करता है, यीशु खत्म होने नहीं देता, वो बना के रखता है। कलाम कहता है, वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो परमेश्वर के वचन को सम्मान देगा परमेश्वर उसको बड़ा करेगा। और फिर वो कहता है कि जिसको मैं उठाऊं कौन है कि उसको गिरा दे, जिसको मैं गिराऊं कौन है कि उसको उठा दे, जिसको मैं सीधा करूं कौन है कि टेढ़ा कर दे, जिसको मैं टेढ़ा करूं कौन है कि सीधा कर दे, जिस दरवाजे को मैं बंद कर दूं कौन है कि खोल दे, और जिसको खोल दूं तो कौन है कि बंद कर दे। अगर परमेश्वर ने मेरे लिए आशीषों का दरवाजा बंद कर दिया है तो कितना ही प्रार्थना करो खुलेगा नहीं, और अगर उसने मेरे लिए आशीषों का दरवाजा खोल दिया है तो कुछ भी कर लो बंद नहीं होगा। परमेश्वर है, बुराई में से भलाई को पैदा कर देता है। आमीन। लोगों की योजना पे ना जाना, परमेश्वर के अनुग्रह पे जाना, परमेश्वर के प्रेम पे जाना। कारण क्या है कि वो हमारी तकलीफ को खुद सहता है। पप्पू बहुत बार मुझे कह चुका है गीत गाएंगे। हम प्रैक्टिस पे इकट्ठा नहीं हो पाए, इसलिए वो गीत हम लोग अभी नहीं कर पाए। लेकिन गीत है कि गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं।
वो खुद गुजरा है उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं। आप कहेंगे सारे रास्तों से थोड़ी गुजरा है, गुजरा है वो, गुजरा है वो, लेकिन वो पास हुआ, हम फेल होते हैं। जिस औरत ने उसके पांवों को अपने आंसुओं से धोया, लोग उसके बारे में क्या कह रहे थे? उस औरत के बारे में क्या सोच रहे थे अपने मन के अंदर? वो कह रहे थे कि अगर ये सच में परमेश्वर का बेटा होता, सच में अगर ये नबी होता, सच में अगर इसको कुछ पता होता, तो इसको पता होता ये औरत कौन और कैसी है जो इसके पांवों को छू रही है। और यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया। अब उनके मन की बात को जाना है तो जान तो इस औरत के मन की बात को भी लिया होगा। और यीशु उनके मन की बात जान के क्या कहता है? तुम ये क्यों कहते हो कि ये कौन है कि मेरे पांवों को छूती है? मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे पानी तक न दिया पांव धोने के लिए, और वो जब से आई है मेरे पांव छोड़ती नहीं, आंसुओं से उसने मेरे पांव धोए। यीशु मसीह वेश्याओं का जानकार भी था, यीशु मसीह चुंगी लेने वालों का जानकार भी था, यीशु मसीह पियक्कड़ों का जानकार भी था, यीशु मसीह जो पेटू है उनका जानकार भी था, यीशु मसीह सबका जानकार था। इसीलिए तो लोग कहते थे पियक्कड़ और पेटू है, उनके साथ उठता बैठता है। वेश्याओं के साथ यीशु मसीह की संगति थी। चुंगी लेने वालों को यीशु मसीह जानता था, उनके घर पे बैठ के खाना खाता था। हम भी तो ऐसे लोगों के बीच में जी रहे हैं। हम फेल होते हैं, वो कभी फेल नहीं होता। वो हमारे दर्द को जानता, हमारी तकलीफ को पहचानता, हम कहां से गुजर रहे हैं उसको मालूम है। यशाया 53 का 2 से 4। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। देखिए वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह साधारण शक्ल सूरत वाला एक इंसान था, कोई खूबसूरत शख्स नहीं था, साधारण शक्ल सूरत का इंसान था। वो लोगों की भीड़ में यूं गुम हो जाता था कि लोग पहचान नहीं पाते थे यीशु कौन। खुदा अगर पैदा करना चाहे खुद को, और जिसने सब लोगों को खुद अपने हाथ से बनाया। आप देखिए जमाने के अंदर क्या क्या खूबसूरत लोग हैं। लड़कियां तो छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे लड़के हैं कि माने आप उनको देखें तो देखते ही रह जाएं कि यार इतना भी सुंदर कोई हो सकता है क्या। माने उनको यूं होता है हाथ ना लगाओ कहीं मैला ना हो जाए। ऐसे ऐसे लड़के भी हैं। खुदा ने जिसने सबके डिजाइन तैयार किए, खुद पैदा होने वाला है, तो क्या अपनी सूरत को वो ऐसा खूबसूरत बना के पैदा नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन उसको चाहिए ही नहीं कुछ। उसको नहीं चाहिए सुंदरता, उसको नहीं चाहिए खूबसूरती, उसको सिर्फ पैदा होना था एक साधारण इंसान के रूप में, एक आम शख्स के रूप में। और वह ऐसा था कि आम था, लिखा है उसका कुछ रूप भी ऐसा ना था कि हम उसको चाहते, उसकी सुंदरता भी कुछ ऐसी ना थी कि हम उसको पसंद करते। आम, बिल्कुल आम आदमी। जी आगे क्या लिखा है? वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वचन कहता है कि वो खूबसूरत नहीं था। तो बहुत बार ना कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ, हाँ लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, दिक्कत नहीं।
उस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भी बहुत खूबसूरत करके पैदा नहीं किया। अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं कि आप सोचते हैं कि आप खूबसूरत नहीं है, तो टेंशन ना लें, आप यीशु मसीह के जैसे दिखाई देते हैं। वो परमेश्वर है हमारे साथ है। लिखा है रोग से उसकी पहचान थी, लोग उसको देख के मुंह फेर लेते थे। मुझसे फेरा है, मुझसे लोगों ने मुंह फेरा है, मुझे मालूम है। मेरे अपने सगे भाई बहन मुझे देख के मुंह फेर लेते थे। मेरे अपने सगे भाई बहनों ने भीड़ में मेरे को पहचाना नहीं है, ये नहीं कहा कभी ये हमारा भाई है, बल्कि मेरे पास आके साइड में ले जाके मेरे कान में यही कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बात नहीं करनी तूने मेरे साथ। और मैं सगा भाई हूं, मैं तो उस जगह से गुजरा हूं। आज फिर मेरे को दोबारा कोई ऐसा साइड में ले जाके कुछ कहता है ना, तो अपनी समझ में आता नहीं। यीशु मसीह भी ऐसा ही था, उसको लोगों ने देखा, ठुकरा दिया, मुंह फेर लिया। हम जिस जिस तकलीफ से गुजरे हैं ना, जहां जहां से हम गुजरे हैं, जहां जहां पे हमें रिजेक्शन मिली है, जहां जहां पे हमें रिजेक्ट किया गया है, वो उस सारी तकलीफों से गुजरा है। जिन बीमारियों से हम गुजरते हैं वो गुजरा है, जिन तकलीफों से हम गुजरते हैं वो गुजरा है, हर गरीबी से, हर कंगाली से वो गुजरा है। वचन कहता है वो कंगाल बना। कंगाल कौन होते हैं? जो दूसरों के पैसे पे गुजारा करते हैं। क्या यीशु मसीह दूसरों के पैसे पे गुजारा करता था? हाँ, करता था। हाँ, जो आखिरी उसने सेवकाई में जो साल गुजारे, 3.5 साल, दूसरों ने पैसा दिया तो वो उसने खाया। लूका 8:3 में लिखा है, अमीर लोगों की बीवियां उसकी शिष्या थी, वो बहनें पैसे से, अपनी संपत्ति से उसकी सेवा किया करती। यीशु मसीह कंगाली से गुजरा है, उसके पास पैसा नहीं था, लोगों ने दान दिया उसको तो उसने वो काम किया। जैसे आज की तारीख में आप हमें दान देते और हम काम करते हैं, आपका दान जाया नहीं जाता, परमेश्वर के सुसमाचार के काम आता। यीशु मसीह गुजरा है उन रास्तों से जिनसे आज हम गुजरते हैं। बहुत बार हमने ऐसा सुना होगा, लोग कहते हैं कि उसको क्या पता, मेरी जगह पे आके देख, तब तुझे पता चलेगा। लेकिन वैसा नहीं है, वो गुजरा है हमारी जगह से, हमारी तकलीफों से वो गुजरा है। 63:9 पढ़िए। 63:9। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। आमीन। अपने लोगों को परमेश्वर खुद छुड़ाता है, खुद उसको गोद में उठाए लिए फिरता है, बच्चे के जैसे। किसी ने कहानी बनाई, बड़ी अच्छी लगती है मुझे वो, कि वो ये प्रार्थना करता हुआ चल रहा है कि खुदा क्या तू मेरे साथ है, मैं देखना चाहता हूं कि तू मेरे साथ है। तो उसके अंदर एक आवाज आती है, पलट के देख, रेत के ऊपर निशान कितने पैरों के। जब वो पलट के देखता है तो 2 लोगों के निशान है, 2 लोग चल के आ रहे हैं। तो बड़ा खुश होता है, परमेश्वर मेरे साथ है, उसके पाँव के निशान यीशु के बन रहे हैं। और आगे जाके पत्थर की जमीन आ जाती है, पथरीली जमीन, वहां पे पत्थर हैं, कांटे हैं। तो तब भी वो पलट के देखता है कि अब देखूं, अब भी वो है क्या। तो जब पलट के देखता है तो एक ही पाँव, एक ही बंदे के पाँव है बस। तो इसको बड़ी तकलीफ होती है, रोना आ जाता है और कहता है कि खुदा, जब अच्छी ज़मीन थी, जब सिर्फ रेत थी, तब तो मेरे साथ था, अब जब पत्थर और कांटे आ गए हैं तो तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो फिर उसके अंदर आवाज़ आती है,
गौर से देख, वो जो एक पांव के निशान है ना, एक आदमी के पांव के निशान है, वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं, क्योंकि तुझे तो मैंने गोद में उठा रखा। वो परमेश्वर ऐसा ही हमें उठा के रखता है, वो हमारी तकलीफों को जानता है, इसलिए जहां से हम गुजरते हैं उसको मालूम है, क्योंकि पहले वो गुजरा है। जब मैं पाप में गिरता हूं तो उसको मालूम है, वो जगह जहां मैं गिरा हूं उसको पता है कि मैं भी गुजरा यहां से, लेकिन मैं नहीं गिरा, ये गिर गया तो मुझे वहां उठा सकता है। वो नफरत क्यों नहीं करता मुझसे? क्योंकि वो खुद गुजरा है उस रास्ते से। मुझसे नफरत सिर्फ वही करेगा जो उस रास्ते से गुजरा नहीं। जो धर्मी है ना, वो करता है मुझसे नफरत, यीशु नहीं करता। यीशु मुझ पापी से प्रेम नहीं करता। वो गुजरा है उस जगह से जहां से आज मैं गुजरता हूं। आमीन। वो मेरे दुखों को शेयर करता है, मेरी परेशानियों को जानता है। पांचवी बात कि वो हमारे साथ चलता है, इस दर्द में वो हमारे साथ है। भजन संहिता 23:4, मैं मौत की तराई से होके भी गुजरूं तो वो मेरे साथ है। मैं मौत की तराई से होके गुजरूं तो मेरे साथ। क्या लिखा है 23:4 में? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझको शांति मिली है। तूने मुझे अनुग्रह दिया है। उसका सोटा, उसकी लाठी तसल्ली देती, भेड़ को सही रास्ते पे ले आती। घोर अंधकार की तराई से होके गुजरे तो वो साथ में है, वो साथ में। तो मौत की तराई से भी अगर गुजर जाए ना तो दिक्कत नहीं, क्योंकि वो खुद हमारे साथ साथ चलता है। 46:7, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। यही लिखा हुआ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसकी 11 में भी वही लिखा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। तो वो साथ में है, हमारा गढ़ भी है, वो साथ में भी है, हर जगह पे वो साथ है। फिर दिक्कत की क्या बात है? जब वो चलता है साथ तो परेशानी क्या? रेनू, यशाया 43:2 में क्या लिखा है? बोलेंगे तो याद आएगा। तूने मुझे नाम लेके, वहां पे लिखा है, और फिर लिखा है कि बेशक तू आग में से होके जा, नदी में से होके जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या लिखा है? जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। आमीन, आमीन। क्योंकि वो साथ में, इसलिए पानी डुबो नहीं सकता, क्योंकि वो साथ में इसलिए आग जला नहीं सकती। परमेश्वर साथ है तो पानी भी आपको डुबोता नहीं है। पता नहीं करता क्या होगा, डेंसिटी को कितना ज्यादा वो बढ़ा देता होगा कि हमारा पांव उसके अंदर नहीं जाता। वो इतना ज्यादा घना हो जाता है पानी कि हम उसके ऊपर पांव रखते हैं लेकिन अंदर जाता नहीं।
यीशु पानी पे चला, पतरस को पानी पे चला दिया, लेकिन वहीं पे जब पतरस ने देखा लहर की तरफ तो डूब गया। फिर यीशु को कह रहे बचा। यीशु ने हाथ पकड़ के खड़ा किया। कहां? फिर से पानी पे ही था वो, फिर पानी पे ही खड़ा है। आग जला नहीं सकती। आग कहीं चल रही हो तो लोग उससे बचते हैं कि कहीं लग ना जाए, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब भट्टे के अंदर डाला तो आग उनसे बच रही थी, कहीं ये लग ना जाए, क्योंकि ये टच करते तो आग शांत हो जाती, ठंडी हो जाती। आप यूं समझिए 7 गुना ज्यादा धधकते हुए भट्टे के अंदर डाला, लेकिन आग इतना उनसे बची कि सेक भी पहुंचने नहीं दिया। आप कपड़ा प्रेस करते हो, कपड़ा जलने की बू आती है, और वचन में लिखा है जब वो बाहर आए तो उनके कपड़ों में से बू नहीं आती थी, बाल भी नहीं जले थे, जो कि झस करके सबसे पहले वही सेक से ही खत्म हो जाते हैं। उनके बाल तक न जले थे, जूते का तस्मा तक न जला था, कपड़ों से बू तक नहीं आती थी गर्म होने की, आग बच रही थी उनसे। क्यों? क्योंकि राजा ने ऊपर से देख के कहा यार कितने लोग फेंके हमने अंदर। मंत्री बोल रहा सर 3 फेंके हैं, बोल रहा मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं। तो अंदर कौन था चौथा? खुद खुदा यीशु मसीह। वहां पे लिखा है मनुष्य के पुत्र के जैसा कोई वहां पे मौजूद है, दिखाई दे रहा है, भट्टे के अंदर है वो वहां। तो जब परमेश्वर साथ है तो आग भी आपको जला नहीं सकती है, पानी डुबो नहीं सकता है, कोई परेशानी आपको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो साथ साथ चलता है। आमीन। फिर से याद कर रहा हूं, सारे के सारे बचा लिए जाएंगे ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जिनकी गिनती बचाए जानों में आती है, जिनकी गिनती वहां आती है कि ये मरेंगे नहीं, ये बलिदान नहीं होंगे, कुर्बान नहीं होंगे, शहीद नहीं होंगे, उनको परमेश्वर बचा लेगा। लेकिन अच्छी खबर है कि हम शहीद हो जाएं, क्योंकि लिखा है ऐसों पर फिर दूसरी मौत का कोई भी अधिकार नहीं है। जब यीशु मसीह 1000 साल के लिए वापस आएंगे जमीन पे राज करने के लिए, तो जिन्होंने अपनी जान दी है यीशु के लिए, ये साथ में आके राज करेंगे। अच्छी खबर यह है कि हम कुर्बान हो जाएं, लेकिन उससे भी अच्छी खबर है कि परमेश्वर साथ में है, जब चाहे तब बचा सकता है। आमीन। वो हमें तसल्ली देता, आराम देता। यशाया 49 का 13, जल्दी जल्दी से पढ़ते जाइए, और एक दूसरा जब निकाल ले जकरिया 1 का 17। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। आमीन। अपने दीन लोगों पर दया की है। जय जयकार करो, क्योंकि उसने तसल्ली दी है, उसने शांति दी है, उसने आराम दिया है, उसकी महिमा करो, जय जयकार करो। ये जकरिया 1 का 17। फिर यह भी पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएगा, और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 4-5। परमेश्वर तसल्ली देगा, परमेश्वर शांति देगा, फिर दोबारा से नगर को बसा देगा, ये उसका वायदा है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। आमीन। हमें क्यों शांति देता है? ताकि हम ये शांति उन तक पहुंचा सकें जो किसी न किसी तरह के क्लेश में फंसे। आज हमें कोई मिलता है परेशान हाल में, परेशान समस्या में कोई मिलता है तो हम उसको यही तो कहते हैं, एक बार आप चर्च में आके देखो, परमेश्वर आपको भी तसल्ली दे सकता है, परमेश्वर आपको भी शांति दे सकता है। लाख कह दिया जाए कि आपने ये नहीं कहना है, लेकिन जब भी कोई मिलेगा यही कहेंगे, यही कहेंगे। बत्ती 11 का 28 से 30 तक जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वालों,
बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह के पास आराम है, यीशु मसीह के पास तसल्ली है। मत्ती 11 अध्याय 28 से 30 तक जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, और फिर वो कहते हैं मुझसे सीखो, मेरा जुआ सहज है। जुआ बोले तो 3 पत्ती, हाँ, अच्छा, बैल के गर्दन पे रखे जाने वाली जो मोटी लकड़ी होती है उसको जुआ कहते हैं। आज तो ट्रैक्टर का चलन ज्यादा हो गया, पहले बैल की जोड़ी से खेत को जोता जाता था, बैलगाड़ी भी चलाई जाती थी, कोल्हू भी चलाए जाते थे। जोड़ी में क्या दोनों बैल नए लगा सकते हैं? जोड़ी में दोनों बैल नए नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि दोनों को नहीं पता चलना कैसे है। वो इधर खींचेगा, उधर खींचेगा, यूं मतलब छूट के भागने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया जाता है कि जब किसी नए बैल को ट्रेन करना हो तो उसको एक पुराने बैल के साथ जोड़ा जाता है। एक पुराने बैल के साथ जोड़ते हैं ताकि वो उसके चलाने से चल सके, सीख सके कि चलना कैसे है। यहां पे नया बैल कौन है? नया बैल हूं मैं, नया बैल मैं हूं। पुराना बैल कौन है? पुराना बैल है यीशु। यीशु कहता है मेरा जुआ उठा लो। हम दौड़ेंगे, भागेंगे, छूट के भागने की कोशिश करेंगे, यीशु भागने नहीं देगा, वो सही रास्ते पे खींच के ले आएगा, इधर चल, ये सही रास्ता। लेकिन ये तब होगा कब? ये तब होगा जब हम अपने आप को सौंप देंगे यीशु मसीह के हाथ में, उसके जुए के नीचे आ जाएंगे अपनी मर्जी से, तब होगा। वो हमें खींच के जुए में लगाएगा नहीं, जुए में हमें खुद आना होगा, आगे वो संभाल लेगा। सरेंडर हमें खुद करना होगा, समर्पण हमारा आगे का काम प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। आखिरी बात, He will terminate pain at Christ's return. यीशु मसीह के पुनरागमन पे वो परमेश्वर दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। टर्मिनेट। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी टर्मिनेटर, उसका मतलब क्या है? टर्मिनेटर का मतलब क्या है? टर्मिनेटर का मतलब है खत्म करने वाला। कहानी याद कीजिए, एक रोबोट आता है एक लड़के को खत्म करने के लिए, तो टर्मिनेटर है खत्म करने वाला। यीशु मसीह जब आएगा, एट दैट टाइम ही विल बी टर्मिनेटर। दर्द को, तकलीफ को खत्म कर देगा, मौत को खत्म कर देगा, हर बीमारी को खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 4 से 7 पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 4 से 7। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। जब वो प्रकट होगा तब वो हमें आराम देगा, चैन देगा, तसल्ली देगा और तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आखिरी दुश्मन कौन होगा जिसको यीशु मसीह खत्म करने वाला होगा? आखिरी दुश्मन मौत, मृत्यु आखिरी दुश्मन है। जिस रोज मृत्यु खत्म हुई समझ लीजिए यीशु मसीह का राज्य भी वहां पे आके
खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वो सब कुछ वापस परमेश्वर के हाथ में सौंप के खुद भी परमेश्वर के अधीन हो जाएगा और हमें भी परमेश्वर तक पहुंचा चुका होगा। फिर हम यीशु के साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करने वाले। आमीन। ये पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 से आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है। परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बना के रखेगा, आखिर में सब चीजों को खत्म कर देगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। आमीन। सब खत्म, दुख, तकलीफ, बीमारी, मौत, हर चीज खत्म। ये जमीन खत्म, आसमान खत्म, समुद्र खत्म, पहाड़ खत्म, सब खत्म। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 जब आप पढ़ते तो वहां पे लिखा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ बाकी नहीं रहेगा, सारी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता था वो यही था कि हमारी तकलीफ में परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। पहली बात जो मैंने आपको कही कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, हर चीज उसके कंट्रोल में है। दूसरा, हमारा दृढ़ गढ़, हमारी जो पनाह है, हमारी पनाहगाह खुद खुदा है। तीसरा, तकलीफ को खुशी में बदल देगा, कंगाली को खुशहाली में बदल देगा, हमारी परेशानियों को भलाई में बदल देगा। चौथा, वो हमारी तकलीफ को हमारे साथ शेयर करता है। पांचवा, हमारी तकलीफों के समय में वो हमारे साथ चलता है। छठा, तकलीफ के समय में वो हमें शांति देता है। और सातवां, जब यीशु मसीह वापस आएगा तो सब कुछ खत्म कर देगा, हर एक तकलीफ को सदा के लिए खत्म कर देगा। आमीन। फिर से याद कर रहा हूं कि सारे के सारे छुड़ा लिए जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अपने आप को दोनों तरह से तैयार रखें, खुद को दोनों तरह से तैयार रखें, तकलीफ सहने के लिए भी और तकलीफ से आजाद होने के लिए भी। एक लंबी जिंदगी पाके प्राकृतिक रूप में मरने की भी और शहादत पाने की भी, हर तरह से अपने आप को तैयार रखें। चाहे कुछ भी हो, याद रखिएगा कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ। यह सवाल आप उसके पास पूछ नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों। हम उसको पूछ नहीं सकते, वो खुदा है, वो परमेश्वर है। उसको भी मालूम है मैं किस जगह पे हूं, किस हाल में हूं, वो जानता है। यह सवाल पूछना मूर्खता है कि परमेश्वर मुझे बता कि तूने मुझे यहां क्यों रखा। हमें उसको धन्यवाद देना है कि जहां भी तूने मुझे रखा है तेरा धन्यवाद। क्यों? क्योंकि तू साथ में है। आप जिससे मोहब्बत करते हो वो अगर आपके साथ हो ना, तो आप भूखे भी मर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उसके साथ हैं जो आपसे मोहब्बत करता है। वो परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। शादी उससे न करो जिससे आप प्यार करते हैं, शादी उससे करो जो आपसे प्यार करता है। रिश्ता उस खुदा के साथ है जिसको हम प्यार नहीं करते। हमारा रिश्ता उस खुदा के साथ है जो हमें प्यार करता है। हम तो 3600 बार उसको छोड़ छोड़ के भागते और गलतियां करते हैं,
वो प्रेम की वजह से मुझे छोड़ता नहीं। हम छूट छूट के जाते उससे, लेकिन वो प्रेम करता है इसलिए छोड़ता नहीं। तो उस खुदा के साथ रहे, क्योंकि वो छोड़ता नहीं। उसने एक बार कहा ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ ही रहूंगा, तो अपने वायदे का इतना पक्का है कि वो रहता है, वो रहता है। इंसान तो इंसान है, खुदा खुदा है। उसके साथ रिश्ता बनाए, उसके साथ ताल्लुक बनाए, उसके साथ उठना बैठना चलना फिरना शुरू करें, वो आपकी जिंदगी में बरकत देंगे। आमीन। सो